ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर के समारोह में समुपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हम मनुष्य जीवन के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है उस धर्म की चर्चा आपके बीच में करेंगे। शास्त्रों में कहा है कि धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। जिस मनुष्य के व्यवहार में धर्म नहीं है वो मनुष्य पशु के तुल्य है। तो जो हमें पशुता से छुड़ाकर मनुष्यता की ओर ले जाता है वो धर्म हमारे लिए ज्ञातव्य है, जानने के योग्य है। यदि हम किसी स्वाध्याय न करने वाले साधारण व्यक्ति से पूछें कि धर्म किसे कहते हैं तो वह धर्म के एक एक अंग को धर्म का रूप बताता है। कोई कहता है माता पिता की सेवा का नाम धर्म है, कोई कहता है राष्ट्र भक्ति का नाम धर्म है, कोई कहता है कृषि करने का नाम धर्म है, कोई कहता है गो सेवा करने का नाम धर्म है। ये सारे धर्म के अंग तो हैं, पर इतने मात्र से धर्म का पूरा स्वरूप हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है। धर्म का पूरा स्वरूप उपस्थित करते हुए एक ऋषि लिखते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिन कर्मों के द्वारा मनुष्य का अभ्युदय अर्थात सांसारिक उन्नति हो और सांसारिक उन्नति के साथ साथ मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धन मोक्ष भी मिल जाए, उन कर्मों का नाम धर्म है। ये धर्म का संपूर्ण चित्रण है छोटे से वाक्य में। बहुत बार हम लौकिक अभ्युदय के लिए, धन उपार्जन करने के लिए वे कर्म करने लगते हैं कि जिनसे धन तो आ जाता है लेकिन भगवान से हम दूर होते चले जाते हैं। अगर कोई शराब की दुकान खोलकर धन कमाता है, मांस बेचकर पशुओं की हिंसा करके धन कमाता है, अगर कोई कार्यालयों में रिश्वतें लेकर के धन कमाता है तो इससे उसका मन काला हो जाता है और परमेश्वर दूर होता चला जाता है। इसलिए इस वाक्य में दो बातें कही हैं, जिन कर्मों के करने से सांसारिक उन्नति भी हो और आत्मिक उन्नति अर्थात आत्मा का सर्वोत्तम धन मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। किसी समय महर्षि मनु जी ने धर्म के 10 लक्षण हमारे समक्ष प्रस्तुत किए थे। उन्हें हमें जानना चाहिए और उनको व्यवहार में लाना चाहिए। उनका श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहला धर्म का लक्षण है धी, धृति ही। धृति का अर्थ है अधीर न होना। जब हमारे समक्ष विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम धैर्य को छोड़ देते हैं, अधीर बन जाते हैं। हमारे मन, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण हमारे काबू में नहीं रहते।
किसी कवि ने ठीक ही कहा, विपदी धैर्यम, अगर तुम्हें धार्मिक बनना है तो विपत्ति काल में धैर्य को धारण करो। मनु जी ने दूसरा लक्षण दिया है क्षमा। क्षमा करना बहुत अच्छी बात है। वेद में मंत्र भी आया, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मा। क्षमा वीरस्य आभूषणम। क्षमा निर्बल व्यक्ति नहीं कर सकता, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। क्षमा का अर्थ है हम अपने अपराधी को बलवान होकर के भी क्षमा कर दें, उसके अपराध को न गिने, भगवान के न्याय तुला पर छोड़ दे। इस स्थिति का नाम क्षमा है। आप महर्षि दयानंद जी महाराज का सारा जीवन पढ़ें। सारे जीवन में पग पग पर महर्षि दयानंद ने क्षमा दान किया है। अगर राव कर्ण सिंह ने उनके ऊपर तलवार को तान दिया तो ऋषि दयानंद ने अपनी रक्षा में, आत्मरक्षा में पीछे हटकर और उछलकर विद्युतमय गति से राव कर्ण सिंह की तलवार को छीन लिया और बोले, चाहे तो हम तुम पर चला सकते हैं पर चलाएंगे नहीं। जब तुम अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हो तो हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े। तलवार के 2 टुकड़े करके फेंक दिए। कई लोग उनको जब वो स्नान कर रहे थे नदी में तो डुबोने के लिए आए। ऋषि दयानंद ने 2 को हाथ में भींचा, 2 को पैरों में भींचा, नीचे बैठ गए। कई बार ऊपर को छोड़ा, फिर पकड़ा, फिर नीचे बैठ गए। ऐसे थोड़ा सा दंड देकर उन्हें भी क्षमादान कर दिया। ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने पाचक धौड़ मिश्र, जिसने उन्हें अंतिम बार विष दिया, अरे जिसने मृत्यु को दिया, उसे भी आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। यह उदाहरण किसी व्यक्ति के धार्मिक होने के लक्षण है। परंतु यहां क्षमा के प्रसंग में एक बात विशेष ध्यान देनी चाहिए। क्षमा उसे करे जो प्रायश्चित की ज्वाला में जल रहा है। अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित नहीं कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं है। वहां तो वेदों में राजधर्म के दूसरे नियम बताए हैं। ऋषि दयानंद ने उस दूसरे नियम को आर्य समाज के नियम में वर्णित किया। सबसे पहले तो हम प्रीति पूर्वक व्यवहार करें, क्षमा इसी के अंतर्गत है। लेकिन यदि कोई प्रीति के योग्य नहीं है, सर तन से जुदा ऐसा बोल बोलकर जो लोगों के गलों को काट रहे हैं, उन सांप्रदायिक लोगों के ऊपर हमारे उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ सकता, उनके ऊपर हमारे उपदेशों का प्रकाश नहीं पड़ सकता, क्योंकि वे सांप्रदायिकता की दल दल में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्र कहता है आततायिनम आयांतम, ऐसे आतताई जो आ रहा है अपनी ओर, उसको विचार किए बिना नष्ट कर दो। यहां मैं धर्म के प्रसंग में कहूंगा, अगर आपका अपराधी प्रायश्चित में पश्चाताप में है तो उसे क्षमा करना है। आगे जीवन सही ढंग से जीवे इसका अवसर देना है। लेकिन जो व्यक्ति सारे जीवन का अपना लक्ष्य है दुष्टता का विस्तार करूंगा, ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं करना, दंडित करना है और घोर दंड देना चाहिए। अस्तेय धृति क्षमा दमोस्तेयम। दमह का अर्थ है मन का दमन करना। मन का दमन करना धार्मिकता का चिन्ह है। यहां दमन करने को समझना पड़ेगा। जैसे एक अच्छा सारथी अपने घोड़ों को साधता है, यहां साधने का अर्थ घोड़ों को निर्बल करना नहीं है। उसे घास न देकर निर्बल कर दो, साध दो, ये नहीं है।
बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में लेना है, अपने नियम में रखना सिखाना है। और यह काम उत्तम सारथी ही घोड़ों के प्रति कर सकता है। ऐसे ही जिस आत्मा ने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित किया है, वो अपने मन को कमजोर नहीं करता बल्कि साधता है, अपने अधीन लेता है। ऐसे अपने मन को अधीन लेने का नाम दम है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, किसी पदार्थ को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना। हम इसमें कई बार लापरवाही करते हैं, चलते फिरते खेत में से गन्ना तोड़ लेते हैं और भी नाना प्रकार के पदार्थ स्वामी से पूछे बिना ग्रहण कर लेते हैं। यह नहीं करना है। ऋषि दयानंद जी महाराज को एक बार भूख लगी थी। किसी किसान के खेत में बैंगन लगे थे, लेकिन तब तक बैठे रहे, भूखे बैठे रहे जब तक बैंगनों का स्वामी किसान नहीं आया और उस किसान से याचना करके ही बैंगन को स्वीकार किया। ये अस्तेय हमारे जीवन का अंग होना चाहिए यदि हम धार्मिक बनना चाहते हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम, धर्म का अगला लक्षण है शौच माने पवित्रता। जैसे हम अपने शरीर के अंगों को बाहर पानी से धोते हैं, ऐसे अपने अंदर के अंगों को, अंदर के अंग क्या है? मन। अंदर क्या है? इंद्रियां। उनको भी अगर हम अच्छी प्रकार से पवित्र करें, उसमें से जन्म जन्मांतर की वासनाओं को, मेल को निकालें, इसी प्रकार से अगर हम वासनाओं के मेल को निकालते हुए साथ साथ में असत्य को हटाएं, ईर्ष्या को हटाएं, द्वेष को हटाएं, तो निश्चित रूप से जानना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमें धर्म के इन अंगों का पालन करना चाहिए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। हमारी इंद्रियों के प्रवाह सब अच्छे नहीं चल रहे हैं। इंद्रियां माने आंख, इंद्रियां माने कान। ये आंखें हमारी गलत रास्ते पर भी चलती हैं। जो देखना नहीं है उसे देखने में तत्पर हो जाती हैं। कान कई बार निंदा चुगली में मग्न हो जाता है। अगर भगवान की ओर अभिगमन करना है तो हमें इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोकना होगा। इसे रोकने में जो कष्ट आता है उसे सहन करना होगा। यह है धार्मिकता। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। धी माने बुद्धि। वैसे तो परमात्मा ने हम सबको बुद्धि पवित्र ही दी है, लेकिन इसे मलिन हमने स्वयं कर लिया है। गंदे विचारों के द्वारा, तमोगुणी भोजन के द्वारा, अशुद्ध चाल चलन के द्वारा हमारे मन में, बुद्धि में तमोगुण प्रवेश कर जाता है। और जब मन और बुद्धि में तमोगुण प्रवेश करता है तो जहां बुद्धि के पटल में ज्ञान का प्रकाश रहना चाहिए था, वहां ऐसा अंधकार हो जाता है जैसे इस शरीर के गढ़ के बाहर इस जगत में रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में अंधकार छा जाता है। हमें तमोगुण को हटाना है। अगर हमने कर्तव्य परायण बनके, कर्मशील बनके, भगवान को समर्पण करके, आहार विहार को पवित्र करके अपनी बुद्धि के अंदर से तमोगुण को निकाल लिया तो थोड़ा सा सत्वगुण उत्पन्न होगा और बहुत सारा रजोगुण पैदा होगा। सत्वगुण जब थोड़ा हो, रजोगुण ज्यादा हो, उस अवसर पर सत्वगुण के कारण कभी कभी ज्ञान का प्रकाश होगा। किसी विद्वान का गंभीर प्रवचन सुनकर हम प्रकाशित हो जाएंगे, श्मशान में जाकर वैराग्य होगा, पर यह सब कुछ काल के लिए होगा। हम सत्संग भवन से उठकर अपने घर भी नहीं जा पाते।
मार्ग में ही न जाने कहां वो ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें रजोगुण को भी हटाना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों के मन में, बुद्धि में रजोगुण ज्यादा होता है, ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश इतने क्षणिक होता है जैसे अमावस्या की रात में आसमान में बिजली चमकी और हट गई। प्रकाश तो हुआ पर कितनी देर को? क्षण भर को। यह स्थायी प्रकाश चाहिए, हमें सामयिक प्रकाश नहीं चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को इतना उज्जवल कर दो कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य हर पल नजर रहना चाहिए। हम प्रातःकाल संध्या में बैठकर अपने जीवन का लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन बीच में न जाने हमारी आंखों के आगे से वो लक्ष्य कितनी बार ओझल होता है और हम भूल भुलैया में फंसकर ठोकरे खाते रहते हैं। इसीलिए ऐसा बुद्धि का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में करो जैसे सूर्य निकला हो। उस सूर्य का प्रकाश में जो स्थायीपन है वो स्थायित्व तो हमारे बुद्धि के पटल में हो जाना चाहिए। ये ईश्वर की उपासना से, सत्व गुण को विकसित करने से होगा। ये धी उत्तम बुद्धि का नाम है, धर्म का लक्षण। विद्या, जिससे वस्तु का वास्तविक स्वरूप जाना जाए, उसका नाम है विद्या। सत्यम, सत्य माने जैसा सही ज्ञान आत्मा में है वैसा ही वाणी से बोलना, और जैसा ज्ञान आत्मा में है, वाणी में है, अरे बोलो वैसा ही करना। मने मन, वचन और कर्म की एक रूपता का निर्माण करना, यह भी तप से ही होगा। इसको करने का नाम सत्य है। अक्रोध, हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध तो तमोगुण का दूत है। अगर क्रोध है तो निश्चित जानो कि तमोगुण प्रविष्ट है। क्रोध से अपनी हानि बहुत अधिक होती है। योगी अगर कोई बन गया तो उसके पास क्रोध नहीं होता है। इसलिए क्रोध का न होना धर्म का 10वां लक्षण है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने भी धर्म का लक्षण बताया है, उसे मैं किंचित काल में कहकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। महर्षि दयानंद जी ने कहा, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। क्या कहा? धर्म का पहला लक्षण है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। देखो, आर्य समाज में सिद्धांत परोसे जाते हैं, यहां मान्यताएं नहीं परोसी जाती। मान्यता माने जो लोग मानते हैं, और मानना कभी सत्य का भी होता है और कभी असत्य का भी होता है। और कई बार तो जो असत्य मान्यताओं को धारण किए हुए होते हैं, वे अपनी अविद्या के कारण अपने को धुरंधर विद्वान मानने लगते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा, अविद्या का नाश करो और विद्या की वृद्धि करो। तो ऋषि ने कहा, सिद्धांत देते हुए कहा, सिद्धांत माने जो पूर्ण रूप से और जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव ही नहीं है। अरे चाहे सत्य के पक्षपाती के सामने तोप लगा दो, तब भी वो सत्य से विचलित न हो, अपने विचार में परिवर्तन और झुकाव न लाए। यह है स्थिति सत्य की, यह है सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के आधार पर ऋषि दयानंद ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा कहा, धर्म का स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। ये बड़ा विचित्र वाक्य है, सबको समझ में नहीं आएगा जी। क्या कहा मैंने? ईश्वर की आज्ञा का पालन। ये शब्द वाक्य सबके समझ में थोड़ी आएगा, क्योंकि हम देखते मां हमें आज्ञा देती है, समझ में आता है। पिता हमें आज्ञा देती है, समझ में आता है। आचार्य विद्वान हमें आज्ञा देते हैं, ये भी दृष्टि में आता है।
लेकिन ईश्वर भी आज्ञा देता है क्या? इस बात को अधार्मिक व्यक्ति कभी नहीं जान सकता। इसके लिए पहले धार्मिक बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि आपके सबसे ज्यादा निकट कौन है? तब वेद ने कहा तत्उ अंतिके, वह परमात्मा सबसे निकट है। अरे बोलो परमात्मा जी, परमात्मा के तुल्य कोई निकट नहीं है। आपका कितना भी मित्र हो, बड़ा मित्र सांसारिक हो, पर परमात्मा जैसा मित्र निकट कोई नहीं है। अरे वो आपकी आत्मा के बाहर तो सर्वत्र है ही, लेकिन वो आपकी आत्मा के भीतर भी विराजमान है। बताओ जो हमारे अंदर है, क्या उससे ज्यादा निकट कोई होगा जी? अब प्रश्न है, वो भी आज्ञा देता है। जब बाहर वाले देते हैं तो भला अंदर वाला क्यों नहीं देगा? अंदर वाला कहता है, अरे योगी दयानंद भी कहते हैं, जब मनुष्य कोई विचार करता है अथवा जब मनुष्य कोई कर्म करता है, तब मनुष्य के मन में कुछ होता है। क्या होता है? जब ये पूछा ऋषि दयानंद से, तो ऋषि दयानंद बोले, अगर गलत विचार होगा, अशुद्ध कर्म होगा, तो मन में भय होगा। अरे मन में नहीं, आत्मा में भय होगा, आत्मा में लज्जा होगी, आत्मा में शंका, करूं कि ना करूं ये होगा। ऋषि दयानंद कहते ये हो कहां रहा है जी? आत्मा में। पर ध्यान देना, हो तो आत्मा में रहा है, पर आत्मा में आत्मा की तरफ से नहीं हो रहा, आत्मा में अंतर्यामी परमात्मा की ओर से हो रहा है। इस अनुभूति को सिद्ध करना पड़ेगा, तब इस वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। अभी तो मैं केवल आपको शब्द रूप में समझा पा रहा हूं। आपके अंदर भय आने लगे, भय, आपके शरीर में से पसीना निकलने लगे एकदम, कर्म करते हुए जो करणीय नहीं है, ये अनुभूति जब आप जान लें, समझ लें, तब आपके अंदर ये वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा। मेरे सामने कई उदाहरण हैं ऐसे जो थर थर करके कांपे हैं, और गर्मियों में नहीं कांपे, जाड़ों में कांपे हैं। उन लोगों ने कहा आज कब कभी चढ़ गई। मैं तो सोचता था कि मैं विजय को प्राप्त हो गया, लेकिन आज मैंने वो कर्म करने का निर्णय किया जो योग के मार्ग में कर्तव्य नहीं था, तो मैं निर्णय करते ही कप कपी छूट गई और मुझे चादर ओढ़नी पड़ी अक्टूबर के महीने में। अरे बोलो कौन से महीने में? आप ध्यान दीजिए। और अगर हम कोई अच्छा विचार करते हैं, अरे अगर हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, तो भी आत्मा के भीतर कुछ होता है। जब बुरे कर्म के समय होता है, तब भी अच्छे कर्म के समय भी होता है, और जो अच्छे कर्म के समय में होता है उसका नाम है परमात्मा की ओर से प्रोत्साहन। क्या नाम है जी? आप जैसे अपने बच्चे को अगर अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाए तो बोलो प्रोत्साहित करते हो कि नहीं? अरे इतना प्रोत्साहन करते हो, उसे लड्डू खाने को देते हो। ऐसे ही ध्यान देना, जब हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो उस अच्छे कर्म के करते समय हमारे भीतर अभय, अरे जो भगवान से डरता है वो संसार में किसी से नहीं डरता। उसका आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि अच्छे कर्म करने के लिए उसके अंदर इतना आत्मिक बल आ जाता है, वो सारी दुनिया से टक्कर लेने में समर्थ हो जाता है। तो मैं आपसे कहता हूं, अभय निशंकता, कोई शंका नहीं रहती, निर्भीक होकर अंतर्यामी का संदेश ऐसा मानकर वह कर्म करता है। अभय निशंकता आनंद, वो आनंद जो आदरणीय रूपचंदारी जी अभी अपने गीत में कह रहे थे, क्या आंतरिक आनंद प्रतिपल है, वो उत्साह होता है। मैं इस वाक्य का 1 घंटे तक तो कम से कम व्याख्यान किया करता हूं, लेकिन आज तो इतने में ही संतोष करके आगे बढ़ता हूं कि अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान योगी को तो मिलता ही है। योगी को तो ऐसे मिलता है जैसे हमारे माता का ज्ञान, हमारे पिता का ज्ञान, हमारे गुरु का ज्ञान हमें साक्षात मिलता है।
ऐसे योगी को परमात्मा का साक्षात्कार होकर के ज्ञान मिलता है। लेकिन जो अयोगी है, योगी नहीं है, उन्हें भी अच्छे काम करते समय अभय, निशंकता, आनंद, उत्साह और बुरे कर्म करते समय भय, शंका, लज्जा के रूप में प्राप्त होता है। पर कई दुष्ट लोगों को नहीं भी होता। जो भारी वियोगी हैं, जिन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच में काले मन की दीवार बना रखी है, वो परमात्मा के ज्ञान की किरणें उस व्यक्ति के काले मन की दीवार को पार करके आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाती हैं। हे परमेश्वर, आपका वह ज्ञान मुझे मिलने लगे, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पहला लक्षण क्या आया जी? पहला लक्षण आया, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा, अंतर्यामी की आज्ञा का जैसी आज्ञा है वैसा ही पालन, पक्षपात रहित न्याय। हम बड़े पक्षपाती हैं जी। अरे बोलो, हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, हम अपने जन्म देने वाले माता पिता को तो माता पिता मान रहे हैं। देखो, धार्मिकता का चिन्ह ध्यान से सुनना। और मैं ये नहीं कहता कि आपको जन्म देने वाले आपके माता पिता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उनसे भी बड़ा माता पिता कौन है? अरे जो पहले जन्म में भी आपकी माता पिता था, अरे जो आने वाले जन्म में भी आपका पिता है, बोलो वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा है। तो मैंने क्या कहा? हम पक्षपाती हैं। क्या पक्षपात? अगर हम धार्मिक नहीं हैं तो हम कई संकीर्णताओं में जकड़े हुए हैं। आप देखो ना, महाराष्ट्र में वहां के राजनेता लोग वो महाराष्ट्रवाद से जकड़े हुए हैं। अरे बोलो, हैं कि नहीं? और कई लोग तथा कथित जातिवाद में फंसे पड़े। मैंने उसको जाति नहीं बोला है। जाति तो वो है जो भगवान की बनाई हुई है। जाति वो है जो जन्म से मरने तक बदलती नहीं है। जाति वो है जो अनेक में एक रूपता का बोध कराए। यहां हम कितने बैठे हैं जी? अरे बोलो, कितने बैठे हैं? अनेक। और हम सब में एकता है कि नहीं? अगर यहां हमारे अतिरिक्त और किसी जाति का आ जाए, कुत्ता आ जाए, चिड़िया आ जाए, तो कहेंगे ना ये हमारी जाति का नहीं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हम सब में एकता का बोध करा रही है। बस जो वस्तु हम सब में एकता का बोध करा रही है, उस एकत्व को स्थापित किया है परमात्मा ने। उस एकत्व का बोध कराने वाली वस्तु का नाम है जाति। लेकिन इसके स्थान पर जब वेद विद्या का सूर्य अस्त हुआ, विद्वानों का पढ़ना पढ़ाना कम हो गया, तब हमने अपनी ओर से दूषित वस्तु तथा कथित जातियों को पैदा कर दिया और उनके आधार पर हम पक्षपात करते हैं। पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना। सर्वहित माने जिस काम के करने से किसी का भी अहित न हो। नंबर 2, जिस काम के करने से केवल मेरे परिवार का हित न हो, केवल मेरे पड़ोसियों का हित न हो, केवल मेरे भारत का हित न हो, केवल मनुष्यों का ही हित न हो, बल्कि प्राणी मात्र का हित हो। अच्छा, बकरा ईद पर बकरा काटने वाले लोग या अन्य किसी भी पशु को काटने वाले लोग, चाहे जिह्वा के द्वारा काटे, ये मुसलमान लोग तो अपने आस्था ग्रंथों के आधार पर काटते हैं, लेकिन हिंदू लोग भी काटते हैं। उनके शास्त्र उन्हें आज्ञा नहीं देते। आर्य जी, वे स्वाद के कारण काटते हैं। इतना अंतर दोनों में है। आप चाहे स्वाद के नाम पर पशुओं को काटो, पक्षियों को काटो, चाहे अपने कुरान जैसे आस्था ग्रंथों के आधार पर काटो, ये दोनों के दोनों पापी हैं, अधार्मिक हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सर्वहित करना, जिसके करने में परमात्मा की, पशु पक्षी मनुष्य आदि किसी का भी अहित न हो, अपितु सबका हित हो, उसका नाम धर्म है।
सर्वहित करना। आगे ऋषि लिखते हैं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित। अरे बोलो, धर्म को परीक्षा करके स्वीकार करना चाहिए कि बिना परीक्षा की? हैं जी? मैं अभी 2-3 दिन पहले एक पारिवारिक सत्संग में बैठा था। मैंने बच्चों से पूछा, आजकल तो सर तन से जुदा हो रहा है, इस अवसर पर तुम्हारी क्या मान्यता है, क्या विचारधारा है? बच्चे स्वाध्याय तो किए हुए नहीं थे, बोले नहीं, हमें तो अपनी बात पर दृढ़ रहना चाहिए। मैंने कहा गलत उत्तर है, तुम्हारी बात गलत भी तो हो सकती है। अरे तुम्हारे पितरों की बातें गलत भी तो हो सकती है। अगर तुम मुस्लिम परिवार में अपने गंदे कर्मों के कारण जन्म पा गए और उस समय आपको शिक्षा दी गई बकरा ईद मनाओ, तो बोलो मनाओगे? बोले सोचना पड़ेगा। बोले अब क्यों परीक्षा कर रहे हो? ऋषि दयान ने कहा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर आपको धार्मिक बनना है तो सत्य की परीक्षा करनी पड़ेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, संसार में सर्वज्ञ परमात्मा कभी परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि परीक्षा उस बात के लिए ली जाती है जो बात हम जानते नहीं है, और परमात्मा सब कुछ जानते हैं, उसे आवश्यकता ही नहीं। कुरान की आयतों की समीक्षा करते हुए दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, क्या तुम्हारा खुदा पहले से भविष्यत की बातें नहीं जानता था? जो परीक्षा लेने बैठ गया, पता लगा परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, वो सर्वज्ञ है, वो परीक्षा, अरे बोलो, वो परीक्षा नहीं लेता। और वो भी परीक्षा नहीं लेता जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं है। अच्छा बोलो, आप यहां बुद्धिमान लोग बैठे हो कि नहीं? आप विद्वान लोग बैठे हो कि नहीं? पर क्या आपके पास स्वर्ण शुद्ध है कि अशुद्ध है? किसी अन्य तत्व इसमें मिश्रित है कि अमिश्रित है? इस बात को परीक्षण करने की कसौटी है? अरे बोलो, है? आपको मैं सोना दे दूं, कोई आभूषण दे दूं, तो आपके पास कसौटी न होने से यह नहीं बता सकते कि कितने प्रतिशत स्वर्ण है। ऐसे ही सत्य असत्य के निर्णय करने की कसौटी जो चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं, उनके पास तो है ही नहीं। पर दुर्भाग्य तो यह है कि जो सनातन धर्म को मानते तो हैं पर जानते नहीं, उनके पास भी सत्य असत्य के निर्णय करने की कसौटी, और वो कसौटी अगर आपने पानी है ना, तो मैं कहूंगा काम नहीं चलेगा इसके बिना। आपको करना पड़ेगा सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय। वहां संसार के समस्त पदार्थों के सत्य और असत्य को जानने की 5 कसौटियां हैं। कितनी? अब बोलो। दुनिया में आपको कोई बहका नहीं सकता है, कोई नहीं बहका सकता। ध्यान दे लेना, आपके विचार में कोई परिवर्तन झुकाव नहीं आ सकता, क्योंकि कसौटी आपके पास है ना। इसलिए ऋषि दयान ने कहा, प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण हैं। उन प्रमाणों से और अन्य कसौटियों से सत्य असत्य का अलग अलग विश्लेषण करके जो सच्चाई हाथ लगे उसे ग्रहण करो, ये धर्म है। और केवल सच्चाई को ही ग्रहण न करो, असत्य को छोड़ो, बोलो इसका भी नाम धर्म है। इसलिए कसौटी वाले बनो, विद्वान बनो, सत्य असत्य को निर्णय करने की स्थिति सत्यार्थ प्रकाश से ग्रहण करो। कई लोग कहते हैं जी हम नहीं छोड़ेंगे, परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। बोलो जी, ऐसा बोलते हैं कि? मैं कहता हूं, आपके घर में अगर हवन करने की परंपरा है, आपके घर में अगर संध्या करने की परंपरा है, आपके घर में यदि जीवित पितरों की सेवा करने की परंपरा है, आपके घर में यदि अतिथि यज्ञ करने की परंपरा है, अगर वेदानुकूल कोई भी परंपरा है, उस परंपरा को कभी मत छोड़ना। आप अधार्मिक बन जाओगे। लेकिन अगर आपके किसी पूर्वज ने आपके परिवार में
कोई धर्म विरुद्ध अवैधिक परंपरा प्रारंभ कर दी थी तो उसे छोड़ने में कभी विलंब मत। आर्य समाजी बनने का एक लक्षण सत्य के दूत दयानंद ने दिया। अरे भाई त्याग करना पड़ेगा, त्याग क्या? असत्य को छोड़ना, गंदगी का त्याग, और सत्य को ग्रहण करना यह आवश्यक होगा। अच्छा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आपके यहां पिछली 5 पीढ़ियों से गरीबी की परंपरा चली आ रही है, पिताजी कैसे थे? बोले गरीब थे। दादाजी बोले वो भी गरीब थे। परदादाजी वो भी गरीब थे। कई पीढ़ियों से गरीबी की परंपरा है। और आपके पास धन आने लगे तो क्या परंपरा की दुहाई देकर अपने घर में आने वाले धन को निकालकर सड़क पर फेंक दोगे? हम नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो गरीबी की परंपरा है। अगर पिता नेत्रहीन है, अरे पिता शराबी है, अगर दादा भी शराबी थे तो बोलो पोते को भी क्या शराबी बन जाना चाहिए? ध्यान देना। ऐसे ही जो सत्य असत्य के निर्णय की कसौटी पर कसने के बाद खरा न उतरे, शुद्ध न उतरे, उसे परंपरा को तोड़ दो, और जो सही उतरे बोलो उसे ग्रहण करो। इसका नाम क्या है? धर्म। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित। और एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं अंत में। ऋषि बोले जो जो वेद में कहा है, अरे बोलो जो जो वेद में, वही धर्म है। क्या बोला मैंने? वही का क्या अर्थ है? उसके अलावा कोई भी धर्म, संसार में कोई भी पुस्तक में जितना जितना वेद के अनुकूल कथन है वो तो धर्म है, और जो वेद के विरुद्ध कथन है वो कहीं भी क्यों ना हो वो धर्म नहीं है। इसलिए कहा वेदोक्त होने से ये धर्म किसके लिए है? आजकल एक गैंग बड़ा खतरनाक पैदा हो गया है। वो गैंग का मैं व्याख्यान नहीं कर सकता क्या है वो हिंदुओं में बड़ी फूट डाल रहा है और कहते हैं हम ही भारत के वासी, ऐसा कुछ वाक्य बोलते हैं। वो मूल निवासी बड़े धूर्त और मूर्ख हैं। हमारे हिंदू लोग भी फंसते चले जा रहे हैं उन मूर्खों में। ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये धर्म केवल बिजनौर के लिए नहीं है, ये धर्म केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए नहीं है, ये धर्म केवल भारतवासियों के लिए नहीं है, ये तो सब मनुष्यों के लिए है। अरे बोलो किसके लिए? और कितने हैं धर्म? यही एक जो आज कहा गया है, यही एक, दो नहीं। अच्छा, गलत उत्तर कितने होते हैं जी? चाहे जितने कर लो, अनेक होते हैं। 2 जमा 2 बोले 5, 2 जमा 2 6, 2 जमा 2 8, 2 जमा 2 9। गलत उत्तर बहुत होते हैं, पर सही उत्तर एक होगा। 2 जमा 2 4, सुन रहे हो ना? ऐसे ही अगर सही उत्तर पाना है तो वैदिक धर्म की शरण में आना होगा। अगर वैदिक धर्म की शरण में आना है तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्य समाज और दयानंद से जुड़ना ही होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति जो दयानंद और आर्य समाज से नहीं जुड़ा, आज के परिप्रेक्ष्य में वो धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। मैं आशा करता हूं कि हम इस चिंतन पर विचार करते हुए अपने जीवन को धर्म की ओर अग्रसर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।